सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेज में स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में विद्यार्थियों हमने अध्ययन किया था उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण होना या उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये रहेगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना या फिर ये कहा जाए कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। देखिए अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और जो आवर्धन का जो मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा विद्यार्थियों उस लेंस से बिंब की दूरी पर। तो देखिए यहां लिखते हैं अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व आकार का मान बिंब की दूरी पर निर्भर करता है। अर्थात बिंब को जब हम लेंस से जितनी दूरी के ऊपर रखेंगे उस दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा, किसका मान डिपेंड करेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व आकृति या आकार का मान डिपेंड करेगा। अब देखिए विद्यार्थियों जिस प्रकार से हमने उत्तल लेंस में 5 से 6 स्थितियों के बारे में अध्ययन किया था उसी प्रकार यहाँ पर केवल और केवल हमारे पास यहाँ 2 ही स्थितियां प्राप्त होने वाली हैं। अब 2 स्थितियां प्राप्त जो होने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहली स्थिति आती है विद्यार्थियों जब बिंब अनंत पर हो। अब देखिए जब बिंब अवतल लेंस के सामने अनंत के ऊपर स्थित होता है तो जो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये कोई अवतल लेंस है, ये बीच में से मोटा है और किनारों के ऊपर से पतला है। ये इस लेंस का द्वारक हो गया, ये इस लेंस का मुख्य अक्ष हो गया और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए मान लिया इस लेंस के सामने अनंत के ऊपर कोई बिंब स्थित है, तो हम ये जानते हैं कि जब कोई बिंब अनंत के ऊपर होता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस के ऊपर आपतित होती हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रकार से प्रकाश की किरणें इस लेंस के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर प्राप्त हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो ये फोकस में से गुजरेंगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है। तो देखिए विद्यार्थियों यह जो लेंस है ये इस किरण को इस प्रकार से अपसारित करेगा, ये लेंस इस किरण को इस प्रकार से अपसारित करेगा। अब देखो जब ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये किरणें कहां पर मिल रही हो, फोकस के ऊपर मिल रही हो। तो देखिए ये हो गया इसका प्रथम फोकस F1, ये हो गया 2F1। उसी प्रकार से यहाँ पे द्वितीय फोकस F2 और यहाँ पे होगा 2F2। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ये कहाँ पर प्राप्त होगा, फोकस बिंदु प्रथम फोकस F1 के ऊपर प्राप्त होगा। अब ये जो प्रकाश की किरण जो देखिए प्रकाशिक केंद्र में से गुजरेगी ये बिना विचलन के सीधे निकलेगी। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब प्रथम फोकस F1 पर प्राप्त होगा। अब देखिए विद्यार्थियों अब हम अध्ययन करते हैं द्वितीय स्थिति का। अब इसकी जो द्वितीय स्थिति रहने वाली है वो क्या है कि जब बिंब
अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पे भी स्थित हो। तो देखिए दूसरी स्थिति आती है जब बिंब अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो देखिए इस स्थिति में जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो यहां देखिए मान लिया ये आपका अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों के ऊपर से मोटा है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, लेकिन यह वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है कि यह अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच है। तो देखिए विद्यार्थियों, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हम ये मान के चलते हैं कि ये बिंब यहां पर स्थित है ए बी। अब देखो इस बिंब का जो प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो यहां देखिए सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह फोकस में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, और जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र में से गुजरती है तो वह बिना विचलन के सीधे निकलती है। तो देखिए अब किस प्रकार से प्राप्त होगा विद्यार्थियों, ये मान के चलते हैं हम, यहां हो गया इसका प्रथम फोकस F1, ये हो गया द्वितीय फोकस F2। तो देखिए ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, कुछ इस प्रकार से आपतित होती है। तो यह लेंस इन किरणों को अपसारित कर देता है, अर्थात यह फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो देखो ये इसको दूर दूर करेगा, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होगा मानो ये फोकस में से गुजर रही हो। और देखिए जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र में से गुजरती है तो वह बिना विचलन के सीधे निकलती है। अब यहां देखिए विद्यार्थियों, इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ए बी का, ये यहां पर प्राप्त होगा ए डैश बी डैश के ऊपर, जो कैसा होगा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। तो यहां देखिए प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र व प्रथम फोकस के बीच प्राप्त होगा। अब हम विद्यार्थियों सारणी की सहायता से देखते हैं कि इसको हम सारणी रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए सारणी रूप में यहां पहला नंबर आता है क्रम संख्या, दूसरे पे आता है बिंब की स्थिति, तीसरे पे आता है प्रतिबिंब की स्थिति, चौथे नंबर पे आता है प्रतिबिंब का आकार, और पांचवें नंबर पे आती है प्रकृति कि किस प्रकार की प्रकृति होगी। तो यहां देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास यहां पर स्थितियां जो होंगी वो केवल दो ही स्थितियां होंगी। पहली स्थिति आती है जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर। तो देखिए जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा प्रथम फोकस के ऊपर, प्रथम फोकस F1 पर बनेगा। अब देखिए इसका आकार कैसा होगा, तो इसका आकार अत्यंत छोटा या फिर हम यह कह सकते हैं कि बिंदुवत होगा, और इसकी जो प्रकृति है वो आभासी और सीधी प्रकृति होगी, अर्थात आभासी व सीधा। ठीक है। अब देखिए इसकी दूसरी स्थिति आती है विद्यार्थियों, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो,
अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, तो देखिए यहां प्रतिबिंब की जो स्थिति होने वाली है वो O और F1 के बीच में होगी, O व F1 के बीच में, और यह प्रतिबिंब जो होगा इसका आकार बिंब से छोटा होगा और प्रकृति होगी आभासी व सीधा। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार अवतल लेंस में जो स्थितियां होंगी वो यहाँ पर दो ही स्थितियां होंगी, दो ही स्थितियों में यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो प्राप्त होता है। अब देखिए आप इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे उतारिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस सूत्र तथा इसका रेखीय आवर्धन। देखिए विद्यार्थियों, लेंस सूत्र क्या होता है, तो मैंने आपको दर्पण सूत्र में बताया था कि देखिए दर्पण सूत्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है 1/f = 1/v + 1/u, अर्थात जिस प्रकार से प्रत्येक दर्पण के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व फोकस दूरी f में एक विशेष संबंध होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक लेंस के लिए भी, चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो, प्रत्येक लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व फोकस दूरी f में एक संबंध प्राप्त होता है, उसी संबंध को क्या कहा जाएगा, लेंस सूत्र कहा जाएगा। और देखिए ये जो संबंध है ये इस प्रकार से प्राप्त होता है 1/v - 1/u = 1/f, ये है आपका लेंस सूत्र। अब देखिए इस लेंस सूत्र को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, तो इस लेंस सूत्र को आप स्वयं भी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, लेंस सूत्र कहेंगे प्रत्येक लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व फोकस दूरी f में एक संबंध होता है जिसे लेंस सूत्र या लेंस समीकरण कहा जाता है। अब देखिए यह संबंध निम्न होता है, यह संबंध निम्न होता है। मैंने बताया है विद्यार्थियों, इसकी उत्पत्ति हम उच्च कक्षाओं में इसकी उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। फिर भी यदि आप इसकी उत्पत्ति देखना चाहते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर के और एनसीईआरटी 12th फिजिक्स के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर इसे करवाया गया है। तो देखिए ये संबंध इस प्रकार से होगा 1/f = 1/v - 1/u। देखिए यह कहलाता है आपका लेंस समीकरण। क्या कहलाएगा, लेंस समीकरण। यहां पर देखिए u क्या है बता दिया गया है, बिंब की दूरी है, v क्या है बता दिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। अब हम देखिए अध्ययन करते हैं रेखीय आवर्धन का। लेंस का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कह सकते हैं, लेंस का आवर्धन। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है लेंस का आवर्धन।
देखिए लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? लेंस का उपयोग किया जाता है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में, या फिर बड़ी वस्तुओं को उचित आकार का करके देखने में लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कोई भी लेंस जो है वो किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना बड़ा या कितना छोटा बनाता है, इसकी तुलना करना ही क्या कहलाएगा? लेंस का आवर्धन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम उत्तल लेंस के द्वारा किसी बिंब को देख रहे हैं, उसका ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए जब उत्तल लेंस के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो इमेज प्राप्त होने वाला है उसकी प्रकृति, साइज और आकार का जो मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बिंब की स्थिति के ऊपर। जैसे मान लीजिए किसी उत्तल लेंस के द्वारा छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है। अब ये प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा प्राप्त हुआ, तो इसकी तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी तुलना करने के लिए हम प्रतिबिंब के आकार में वास्तविक बिंब के आकार का भाग दे देते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाएगा? लेंस का रेखीय आवर्धन। तो देखें इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आकार, या फिर ये कहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देखिए उत्तल लेंस के आधार पे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारे पास कोई उत्तल लेंस है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये इसका हो गया प्रथम फोकस f1, ये हो गया 2f1। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, f1 और 2f1 के बीच स्थित है AB। अब देखिए जब इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात यह द्वितीय फोकस में से गुजरती है। किस में से गुजरेगी? द्वितीय फोकस में से। और जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र में से गुजरती है तो यह बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा विद्यार्थियों, ये 2f1 से 2f2 से परे प्राप्त होगा, a डैश b डैश के ऊपर प्राप्त होगा। अब देखें इसका आकार हम h डैश मान लेते हैं और इसका आकार हम h मान लेते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्मॉल m बराबर में होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। अब देखिए विद्यार्थियों प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसको हमने h डैश से मान रखा है और बिंब की ऊंचाई h है, लेकिन चिन्ह परिपाटी से अधोमुखी दूरी ऋणात्मक होगी तो ये होगा माइनस h डैश अपॉन में h के इक्वल होगा। अब देखिए अगर हम बात करें v और u के पदों में तो देखिए दर्पण का जो रेखीय आवर्धन है वो कुछ इस प्रकार से हुआ था, माइनस v अपॉन में u। क्या हुआ था? माइनस v अपॉन में u। तो v और u के पदों में मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। एक मिनट के लिए देखिए, यहां जो प्रतिबिंब की जो डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की डिस्टेंस धनात्मक होगी और बिंब की डिस्टेंस ऋणात्मक होगी। तो यहां देखिए m इज इक्वल टू माइनस एच डैश अपॉन में h बराबर माइनस v अपॉन में u। इससे कैंसिल, तो m बराबर में प्राप्त होगा h डैश अपॉन में h बराबर v अपॉन में u। अब यहां देखो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है यह समीकरण लेंस के रेखीय आवर्धन का समीकरण है। और यह समीकरण क्या दर्शाएगा? यह समीकरण ये दर्शाता है कि यदि यहां पर देखिए m का मान चिन्ह परिपाटी के द्वारा यदि हम आंकिक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और चिन्ह परिपाटी के द्वारा यदि विद्यार्थियों m का मान हमें धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और यदि ऋणात्मक प्राप्त होता है तो वास्तविक व उल्टा होगा।
अब देखो ये भी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक को सरल करके बता रहा हूं, यहां ध्यान देना, ये हो गया ओ। तो देखो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी ओ, समझने का प्रयत्न कीजिए। त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, इसमें देखो विद्यार्थियों ये जो कोण ए है ये ए डैश के बराबर में होगा, और ये जो कोण ओ है ए डैश ओ बी डैश ये बराबर होगा ए ओ बी के। ये इसका हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए मैं इसको कह सकता हूं त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज। देखो ए का जो मान है वो ए डैश के इक्वल है, ए डैश, ओ का मान ओ डैश ओ के इक्वल है, तो बी का मान बी डैश के इक्वल होगा। अब देखिए हम ये जानते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूं ए बी अपोन में ए डैश बी डैश बराबर में ए ओ अपोन में ए डैश ओ। अब देखिए विद्यार्थियों ए ओ का जो मान है वो क्या रहने वाला है, ए ओ देखो ए ओ ये बिंब है, बिंब की दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे तो इधर चलना पड़ेगा हमें, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो एक मिनट के लिए, ओ ए अपोन में ओ ए डैश। तो देखें यहां से दूरी मापेंगे, दूरी मापने के लिए हम इधर चलेंगे तो ये होगा माइनस का यू अपोन ओ ए डैश, ये दूरी मापने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का वी, क्या होगा प्लस का v। अब देखो फॉर्मूला क्या था, माइनस एच डैश अपोन में एच, ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। माइनस एच डैश ये मान किसका है विद्यार्थियों, ए डैश बी डैश का, बिंब की ऊंचाई h, ये मान किसका है ए बी का। तो यहां देखिए ए डैश बी डैश बटा में ए बी, ए डैश बी डैश बटा में ए बी, हमारे पास मान किसका है ए बी अपोन में ए डैश बी डैश। तो मैं इसको उल्टा करता हूं, ए डैश बी डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपोन में ए बी बराबर में होगा माइनस वी अपोन में यू। अब देखिए विद्यार्थियों ए डैश बी डैश जो मान है ये एच डैश का था, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस एच डैश अपोन में h इज इक्वल टू होगा माइनस वी अपोन में u। इससे ये कैंसिल, तो यहां पर देखिए रेखीय आवर्धन आपका प्राप्त होगा v अपोन में u प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिए ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये समीकरण लेंस के रेखीय आवर्धन का समीकरण है। तो आप ऐसा कीजिए, आप एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे उतारिए, फिर मैं एक विशेष पॉइंट डाल के यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब देखिए विद्यार्थियों विशेष या नोट डाल के या फिर कीप इन योर माइंड KIM डाल के लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब आभासी व सीधा हो तो M धनात्मक होगा। और यदि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा हो तो M ऋणात्मक होगा। इसे भी आप नोट्स में मेंशन कीजिए। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट की किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकता है, उसकी समस्या का समाधान यहाँ पे कर दिया जाएगा। और साथ में बने रहिए मेरे साथ लगातार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ओके, धन्यवाद।